morning, students of class 9. I am going to teach you bio chapter first, improvement in food resources. From last days I am teaching you improvement in food resources, and as you know, improvement in food resources is categorized into three groups: variety improvement, production management and protection management. लास्ट डे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़े थे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी तीन भाग में बांटा गया है: न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन मैनेजमेंट एंड क्रॉपिंग पैटर्न। पिछले दिन हम लोग न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ चुके थे, आज हम लोग इरिगेशन मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। इरिगेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब है? सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स। एज यू नो, क्रॉप्स नीड वाटर ऑल्सो, therefore to supply water to the crop fields is called irrigation management. इस सप्लाइंग ऑफ वाटर में ह्यूमन एफर्ट जरूरी है। आदमी के प्रयास के द्वारा यदि क्रॉप फील्ड को वाटर मिल रहा है तभी वो इरिगेशन में आएगा, अदरवाइज जो है उसको इरिगेशन नहीं माना जाएगा। हमारे देश में आज भी बहुत सारे क्रॉप फील्ड ऐसे हैं जहाँ आदमी के प्रयास से पानी सप्लाई नहीं हो पाता है खेतों में। वैसे किसान, वैसे खेत बारिश पे ही डिपेंड करते हैं, और ऐसे एग्रीकल्चर को रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। देखें आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 10 में ये इरिगेशन दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप प्लांट्स बाय मीन्स ऑफ कैनाल, वेल्स, रिजर्वोयर, ट्यूबवेल etc इज नोन एज इरिगेशन। इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन एफर्ट से यदि वाटर सप्लाई कर रहे हैं तभी इरिगेशन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। हमारे देश में 45% फार्मलैंड ऐसा है जिसमें कि एग्रीकल्चर होता है और वो बारिश पे डिपेंड करता है। आज़ादी के इतने दिनों बाद भी हम अब पूरे खेतों में, हर खेत में पानी उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, वो बारिश पे ही डिपेंड करता है, और ऐसी खेती को रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो रेनफेड एग्रीकल्चर हो गया। अब देखिए वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या है? देखिए पेज नंबर 11 में, वाटर मैनेजमेंट अरेंजिंग एंड सप्लाइंग रिक्वायर्ड वाटर टू क्रॉप विदाउट हार्मिंग soil erosion, change of water table causing water logging and soil salinity। इस प्रकार किसी भी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए। सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप हो, बट न सॉइल को, न वाटर रिसोर्सेज को, न ग्राउंड वाटर को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार के वाटर अवेलेबिलिटी करने का जो प्रोसेस है, वाटर सप्लाई करने का जो प्रोसेस है, वो वाटर मैनेजमेंट कहलाता है। अब देखिए सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हो गया रिवर, लेक, ये सब नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। आर्टिफिशियल सोर्स हो गया पॉन्ड, तालाब, डगवेल, ट्यूबवेल। ये कुआं हो गया खोदा हुआ, और ये ट्यूबवेल जो बोरिंग होता है, ये सब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। इसके बाद देखिए डिफरेंट सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से सिस्टम हैं, कौन कौन से तरीके हैं? तो एक तरीका ये है ट्रेडिशनल, जो कि हमारे पूर्वज लोग करते आए हैं, और दूसरा है मॉडर्न सिस्टम, जो कि अब जो है साइंटिफिक सिस्टम कहलाता है। तो जो आज के दिनों में हम लोग कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक सिस्टम यूज करते हैं, उसको मॉडर्न सिस्टम कहते हैं। पहले के किसान लट्ठा कोड़ी का इस्तेमाल करते थे, रेहर का इस्तेमाल करते थे, ये ट्रेडिशनल हो गया। आज हम ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मॉडर्न सिस्टम ऑफ इरिगेशन कहलाएगा। देखिए पेज नंबर 12 में इरिगेशन सिस्टम, कुछ इरिगेशन सिस्टम यहाँ दिया हुआ है। कैनाल सिस्टम, टैंक, वेल्स दो प्रकार का, डग वेल और ये ट्यूबवेल। डग वेल जो कुआं हम लोग
खोदा हुआ कुआं होता है उसको डगवेल कहते हैं, और बोरिंग वाले को ट्यूबवेल कहते हैं। ये सब जो है सिस्टम है। रिवर लिफ्ट सिस्टम एंड रिवर वैली सिस्टम, तो दीज आर द डिफरेंट इरिगेशन सिस्टम। और नेक्स्ट है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ये दोनों मॉडर्न सिस्टम है। इधर जो आपने देखा ये सभी जो है ट्रेडिशनल है, ये सभी ट्रेडिशनल सिस्टम है, जबकि ये जो है ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम ये मॉडर्न सिस्टम है, साइंटिफिक सिस्टम है, और इसके बहुत एडवांटेज है। स्प्रिंकलर सिस्टम का मतलब ये फव्वारा के ढंग से, आपने पार्क वगैरह में देखा होगा, फव्वारा के जरिए पार्क में घास वगैरह का सिंचाई होता है, तो ये स्प्रिंकलर सिस्टम है। इससे पानी की बचत होती है, कम पानी में ही पूरा खेत जो है पट जाता है। सैंडी सॉइल में ये काफ़ी यूजफुल होता है, या ऊबड़ खाबड़ वाले ज़मीन वाले खेत में ये काफ़ी यूजफुल है। हर जगह ज़मीन भीग जाता है इससे, और कम पानी खर्च होता है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम वहाँ ज़रूरी है जहाँ की पानी की बहुत कमी होती है, और ये थोड़ा महंगा सिस्टम है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरे खेत में पाइप का जाल बिछा रहता है, और इसमें पानी बूंद के रूप में केवल पौधे के जड़ तक ही पहुंचता है। तो ये दोनों सिस्टम जो है आज के समय के लिए काफ़ी यूजफुल है। पेज इस बॉक्स में देखें, बॉक्स नंबर 1.9 में इसमें लिखा हुआ है स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में, तो इसको आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सीड मैनेजमेंट। ये दोनों इसी का पार्ट है एक, ये वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब है कि खेत को किस तरह से पानी अवेलेबल हो, इसका सारा प्रोसेस करना ये वाटर मैनेजमेंट में आता है। और इसी वाटर अवेलेबिलिटी को श्योर करने के लिए हम लोग ये दो काम करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर सीड मैनेजमेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है, रेन वाटर को कलेक्ट करना फॉर फ्यूचर यूज एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर। ज़मीन के अंदर का जो पानी है ग्राउंड वाटर, उसको वाटर टेबल कहते हैं, उसको रिचार्ज करने के लिए, और साथ ही साथ फ्यूचर में पानी का रेन वाटर का इस्तेमाल करने के लिए हम रेन वाटर को यूं ही बेकार बहने से रोकते हैं, रोक कर करके जमा करते हैं। तो इस प्रोसेस को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और साथ ही साथ वैसे इलाकों में जहाँ की पानी यूं बहता चला जाता है, वह पानी के बहने के रास्ते को रोक कर करके हम उसको जमा करते हैं, डैम बना देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो वाटर सीड मैनेजमेंट कहलाता है। अच्छा, एक बात और, रेन वाटर हार्वेस्टिंग दो प्रकार का होता है। हम लोग अपने छतों पर जो पानी हो रहा है और बहता हुआ बाहर बर्बाद हो जाता है, उसको जब हम कलेक्ट करते हैं फ्यूचर यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज भी कर सकते हैं उसका, या ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं, इसको हम रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। और यूँ सड़कों पे, खेतों में जो पानी रेन वाटर बहता हुआ बर्बाद होता है उसको कलेक्ट करते हैं, तो वो सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो पेज नंबर 13 में आप देखें, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर इज नॉट अलाउड टू गो वेस्ट, इट इज कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर रिचार्जिंग groundwater by sinking deep drain pipes. It can also be poured into wells or used to recharge ground water by digging up wells. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसको कहते हैं। वाटर शेड मैनेजमेंट, स्मॉल चेक डैम आर बिल्ट अप इन वाटर शेड एरियाज। वाटर शेड एरिया में हम लोग पानी को रोकने के लिए रोकते हैं डैम बना कर करके। ये जो प्रोसेस है वो वाटर शेड मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारा इरिगेशन मैनेजमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग होमवर्क नोट करेंगे।
इस होमवर्क को नोट कर लीजिए। डिस्टिंग्विश डगवेल एंड ट्यूबवेल, डगवेल और एंड ट्यूबवेल का क्या डिफरेंसेज है। और सेकेंड थिंग जो है, लिस्ट एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का क्या एडवांटेज है, इसको आप लोग को लिखना है। इट्स ओके, थैंक यू।